शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 4 लालच का फल। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। देखो बच्चों, पुराने समय की बात है। ये अभी की नहीं, पुराने समय की है। किसी गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था। वहाँ बहुत गरीब था। वहाँ क्या था? बहुत गरीब था। वहाँ खेती तो करता था, परंतु उसके पास खेत बहुत कम थे। वहाँ क्या काम करता था? वहाँ खेती करता था, खेतों में हल चलाता था, अनाज उगाता था। लेकिन क्या था? उसके पास खेत बहुत कम थे, इसीलिए उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसके लिए क्या होता था? उसका गुजारा यानी उसका खाना पीना बहुत कम था। क्यों कम था? खेती कम था, इसीलिए अनाज ज़्यादा नहीं उगा पाता था। इसके कारण उसका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। उसके दिन बहुत गरीब में बीत रहे थे। वो खेती कम होने के कारण उसको 3 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? खेती कम था और वहाँ बहुत गरीब भी था। एक दिन किसान के यहाँ एक साधु आया। एक दिन क्या हुआ? उसके घर एक साधु आते हैं। किसान ने साधु की बहुत सेवा की। किसान क्या करते हैं? साधु की बहुत सेवा करते हैं। उसने साधु को भोजन कराया और आराम करने के लिए अपने घर में जगह दी। किसान क्या करता है? साधु को बुलाते हैं, उनकी सेवा करता है, उनको भोजन देता है और उनको आराम करने के लिए घर में जगह देता है। किसान की सेवा से साधु बहुत खुश हुआ। किसान की सेवा से साधु क्या होता है? बहुत खुश होता है। जैसे कि हमारे घर में देखिए, अपने अपने घर में मेहमान आते हैं तो हम कैसा सेवा करते हैं? उनको चाय पानी पूछते हैं, खाना देते हैं, आराम करने के लिए जगह देते हैं, उनको अच्छा तरह से देखभाल करते हैं। उसी तरह किसान भी साधु को अच्छा तरह से सेवा की, उनको खाना दिया, रहने के लिए जगह दी। इससे साधु बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। उसने किसान को एक मुर्गी देते हुए कहा, इस मुर्गी को अपने पास रखना, यह हर रोज सोने का एक अंडा देगी। किसान को साधु ने एक मुर्गी देते हैं। साधु क्या करते हैं? एक मुर्गी देते हैं और कहते हैं इसको अपने पास ही रखना, क्योंकि ये हर रोज एक सोने की अंडा देगी। आगे मुर्गी पाकर किसान बहुत खुश हुआ। मुर्गी पाकर किसान बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज एक सोने के अंडा देती है, इसीलिए। अब मुर्गी हर रोज सोने का एक अंडा देने लगी। मुर्गी क्या करने लगी? हर रोज एक सोने की अंडा देने लगी। कुछ ही दिनों में किसान धनी हो गया। कुछ दिनों में अंडा पाकर, हर रोज एक एक अंडा पाकर किसान धनी हो गया। धनी यानी अमीर हो गया। परंतु धन पाकर उसका लालच बढ़ता गया। जैसे ही धन हर रोज पाने लगा किसान, और उसकी लालच भी वैसे ही बढ़ती गई। कैसी लालच? और चाहिए और चाहिए, ऐसी लालच। वहाँ शीघ्र ही और अधिक धनवान बनने का सपना देखने लगा। वहाँ शीघ्र यानी जल्दी ही, ज़्यादा, अधिक धनवान यानी ज़्यादा धन पाने की सपना देखने लगा। उसने सोचा, मुर्गी के पेट में सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। किसान सोचने लगता है, ये इस मुर्गी के पेट में ज़्यादा सोने की अंडे होंगे। ज़्यादा यानी ज़्यादा, बहुत सारे अंडे होंगे। क्यों ना इसका पेट चीर कर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं। उसने सोचा, क्यों ना इसका पेट चीर कर क्या करूं, एक ही बार सारे अंडे पाकर और ज़्यादा अमीर मैं बन जाऊंगा। ऐसा उसने सोचा। ऐसे
ऐसे सोचकर किसान ने मुर्गी का पेट चीर दिया। ऐसा सोचकर क्या किया उसने, तुरंत उसका मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी के पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। क्या होता है, मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं था, वह नहीं निकला और वहाँ मर गई। और मुर्गी क्या हो गई, वहाँ मर गई मुर्गी। अब किसान सिर पीटता रह गया। किसान क्या किया, सिर पीटते रह गया। क्यों? क्योंकि उसने लालच में आकर मुर्गी का पेट चीर दिया था और उसने देखा वो मुर्गी के पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था और मुर्गी मर गई। इसीलिए वहाँ सिर, मैं कितना मूर्ख हूँ ऐसा सोचकर वहाँ सिर पीटने लगा, पीटता रह गया। इससे कहते हैं लालच का फल। देखिए वो लालच न करता तो मुर्गी बच जाती थी, वहाँ हर रोज़ एक सोने की अंडा पा सकता था। लेकिन अधिक लालच के कारण वह क्या किया, मुर्गी का पेट चीर दिया और मुर्गी का एक भी अंडा नहीं था और मुर्गी मर गई। यहाँ लालच में आकर यहाँ काम किसान ने कर डाला। यहाँ अध्याय का शिक्षा ये है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हमें क्या नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना है उसमें ही हम खुश रहना चाहिए। मेहनत से अपना कमाई कमानी चाहिए। दूसरों पर लालच नहीं करना चाहिए। अधिक लालच हानिकारक होती है। यहाँ आपने इस पाठ में देखा है बच्चों। कभी भी आप लालच मत करो। लालच करने से हमेशा ही बुरा होता है। बच्चों, यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आशा करती हूँ आप ये 2-3 बार याद से ठीक से अध्याय पढ़ो और याद करो। मैं आपको और अगले हफ्ते नए अध्याय के साथ आती हूँ। तब तक धन्यवाद।